बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान साहब के करीबी दोस्त सैयद जुल्फ़ी बुखारी ने जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कुछ इंकशाफात किए हैं। शहजाद इकबाल जो एक बड़े प्रोमिनेंट एंकर पर्सन है, एक बड़ी अच्छी न्यूज़ पर्सनैलिटी हैं, उनके प्रोग्राम में जी इंकशाफात किए हैं और वो इंकशाफात जो हैं वो तहलका मचा चुके हैं। और उनका ये कहना है कि फैज़ हमीद जो साबिक DGISI रहे, साबिक कोर कमांडर पेशावर रहे, वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे और वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में इसलिए शामिल थे क्योंकि उन पर नवाज शाह थी। उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, ये मैं नहीं लगा रहा, ये खुद सैयद जुल्फ़ी बुखारी ने प्रोग्राम के दौरान ये बातें की हैं। उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इंकशाफ किया है कि इसमें कोई शक नहीं कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, इसलिए वो इत्तलात या इंटेलिजेंस को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फिर वो कहते हैं जुल्फ़ी बुखारी के सरकारी ज़राए से आने वाली इंफॉर्मेशन अपने आप को एलिवेट करने के लिए फैज़ हमीद ने इस्तेमाल की, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। इस बात का जुल्फ़ी बुखारी को पता था कि ये जो सरकारी वो जो जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकारी ज़राए से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है अपने आप को एलिवेट करने के लिए फैज़ हमीद ने इस्तेमाल की, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो इत्तलात या इंटेलिजेंस को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। देखें सर, ये एक इल्ज़ाम है, ये जुल्फ़ी बुखारी साहब का इल्ज़ाम है। जुल्फ़ी बुखारी साहब की जो बहन है, जो उनकी हमशीरा हैं, मलिका बुखारी साहिबा, वो इमरान खान साहब के बड़े क्लोज़ तस्वुर की जाती थी। जुल्फ़ी बुखारी तो खैर अभी भी बड़े क्लोज़ हैं, और बुशरा बीबी साहिबा को वो मुर्शद कहकर मुखातब करते थे। आपको याद है ना वो जो ऑडियो लीक हुई थी, उसमें वो कह रहे थे मुर्शद जो आपका हुक्म सर आँखों पर, जो आपका हुक्म सर आँखों पर। तो जो बातें जुल्फ़ी बुखारी कर रहे हैं, देखें जुल्फ़ी बुखारी ने जो बातें शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में की हैं, मैं इन बातों के ऊपर इसलिए कोई तज्जिया या तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और ये एक फैज़ाबाद धरना केस की समाअत भी हो रही है, और उसके बाद जो हुकूमती कमीशन है जिसके TORs पर काम हो रहा है या जो दीगर काम हो रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फ़ैसला देना है, जो मुतलका फोरम है वो इस पर बात कर सकता है। मैं इस पर बात नहीं कर सकता। इसलिए सर जुल्फ़ी बुखारी साहब जो इंकशाफात कर रहे हैं, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो सियासत से मुतल्लिक बात करते हैं तो सियासत से मुतल्लिक जो बात होगी उसके ऊपर मैं ज़रूर तज्जिया तबसरा करूँगा। लेकिन अब चूँकि वो ये बात कर रहे हैं और जिन शख्सियत के बारे में वो ये बात कर रहे हैं वो किसी भी अब ओहदे पर नहीं है, उनके पास अब कोई ओहदा नहीं है, वो इस वक्त पाक आर्मी में नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं, वो अपनी टर्म पूरी कर चुके हैं, और अब ये कहना कि जी इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, अब ये बातें मफरूज़ों पर करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं जी, उनसे मुतल्लिक जो जो बातें हैं जिस तरह से अब मंजर आम पर आएंगी और जो वो इंकशाफात करेंगे, वो PTI बेहतर समझती है उसकी तरदीद करे, उसकी हमायत करे, उसके इख्तलाफ में बोले, उसके हक़ में बोले। वो PTI का अपना जो है ना, वो PTI का अपना सरदर्द है, वो मेरा सरदर्द नहीं है। तो इसलिए जी मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मेरा काम था जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बताना, आपके सामने ख़बर रखना, और वो मैंने आपके सामने रख दी है कि जुल्फ़ी बुखारी ने ये बातें की हैं। शहजाद इकबाल साहब के प्लेटफॉर्म से वो कोई डिनाई करना चाहता है, PTI की तरफ से वो कर सकता है, वो कोई तरदीद करना चाहता है, वो शख्सियत जिनके बारे में ये बात करें वो तरदीद करना चाहते हैं किसी न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से, वो कर सकते हैं, वो अदालत में चैलेंज करें, जो भी करें। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं, और इमरान खान साहब ने इनको अपना मशीर भी बनाया हुआ था, इनको अपना एडवाइज़र भी बनाया हुआ था, और ये सियासी मामलात में भी बड़ी इनकी मजबूत गिरफ्त थी, और इमरान खान साहब ने इनको तमाम तर जो है वो इंतज़ामात पर ये इनको मुकम्मल तौर पर होल्ड दिया हुआ था कि जो ये करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के बड़े पुराने दोस्त हैं, सुने इनके कि बिज़नेस इन्वेस्टर भी हैं और बिज़नेस पार्टनर भी हैं, तो इमरान खान साहब का एक ट्रस्ट भी है, एक भरम भी है। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सर ये मामला अंडर ऑब्जर्वेशन है, और इस पर जो भी अदालत का फ़ैसला होगा उसके बाद ही कोई तज्जिया तबसरा हो सकता है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।